नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को भेज दिया गया। अब करोड़ों किसानों के खाते में तो पैसा पहुंच गया, लेकिन लाखों किसानों कहूं या तो करोड़ किसान के खाते में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। इसकी जानकारी आपको वैसे मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो लोग प्रसारित कर रहे हैं, और आप किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट को भी देख लीजिए, या आप अपना स्टेटस देख लीजिए, या आप अपने क्षेत्र में लोगों से बात कर लीजिए, तो आपको ये बात मिलेगा कि हाँ, वाकई में लीगल किसान होने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिला है। ठीक है। तो अब आप समझिए कि आपको पैसा अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम खास करके दो क्राइटेरिया पे बात करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान साथी प्रभावित हैं और परेशान हैं, और इन दोनों क्राइटेरिया के अंतर्गत किसानों को पैसा मिलेगा। कौन सा क्राइटेरिया है उसको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब 19 नवंबर को पैसा भेजा गया किसानों के खाते में, तो उसके पहले आपने देखा कि जब आप अपना स्टेटस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से चेक कर रहे होते हो, तो उस समय आपने देखा होगा कि पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा था। ठीक है। तो उसमें काफी किसानों के खाते में, मतलब स्टेटस में, वेटिंग फॉर अप्रूवल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा था, और काफी किसानों के स्टेटस में एफटीओ बिल भी जनरेटेड लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी अभी उनके खाते में पैसा नहीं आया। लेकिन ऐसे कैटेगरी वाले किसानों के खाते में पैसा अभी आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टेटस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जैसे कि लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी यस है, अकाउंट एनपीसीआई लिंकअप यस है। यही तीन होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है, और आपका एफटीओ बिल भी जनरेटेड लग गया था, या तो वेटिंग फॉर अप्रूवल लग गया था, लेकिन पैसा आपके खाते में अभी नहीं आया है, तो निश्चित है कि पैसा आपके खाते में अभी आने वाला है। भले भी किस्त भेज दी गई 19 नवंबर को, लेकिन ये पैसा अभी किसानों के खातों में आएगा। वो नवंबर के लास्ट में किसी डेट को आ सकता है, या तो दिसंबर तक पैसा आएगा, लेकिन आएगा। और ऐसा सिर्फ इस बार हुआ है कि एफटीओ जनरेटेड हुआ और उसके बाद वेटिंग लग गया, लेकिन किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। और वही कंडीशन मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका फिट होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जो इन एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है, वो आपके एप्लीकेशन स्टेटस में शो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित है कि पैसा आपका अभी आएगा। कुछ विशेष मतलब कि सिस्टम होता है, उसे मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले समझते हैं एक दूसरी बात। काफी सारे किसान साथियों का ये होता है कि उनकी किस्त कुछ आती है, उसके बाद कोई फॉल्ट हो जाता है जब एप्लीकेशन में, तो किस्त रोक दी जाती है। ठीक है। लेकिन किसान साथी जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल सही करवाते हैं, तो उनकी समस्त किस्तें एक साथ आती है। वो कैसे आती है? देखिए, मान लेते हैं कि आपका 18 किस्त तक पैसा आया, 19, 20, ये दो किस्तें आपकी रुक गई। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, जितने किसान साथी दर्ज हैं, उनमें से ज्यादातर, मतलब कि जितने किसानों का पैसा लगातार भेजा गया है, जैसे कि मान लेते हैं आपका 18 किस्तें लगातार आई हैं, ठीक है ना? तो 19वीं किस्त में और 20वीं किस्त में भी आपको शामिल किया गया था। जिनकी छंटनी की जा रही होती है, मतलब कि जिनको लगता है कि ये सस्पेक्ट में है और मतलब अनलीगल किसान है, उन्हीं का केवल पैसा अप्रूवल नहीं होता है, बाकी किसानों का पैसा अप्रूवल होता है। ठीक है। तो 19वीं किस्त में भी आपका पैसा अप्रूवल हुआ, और आपके अकाउंट में नहीं, जो गवर्नमेंट का एक मतलब ओडी जैसा अकाउंट है, जिसमें सारा पैसा वित्त मंत्रालय की तरफ से भेज दिया जाता है, और वहीं से पैसा प्रोसेस होता है आपके अकाउंट में, तो वहां तक पैसा पहुंच चुका है। ठीक है। और जब 21वीं किस्त में आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, या 22वीं किस्त में सही हो जाएगा, तो जितना पैसा आपका रुका हुआ है, आपके ओडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, मतलब जो मतलब वित्त मंत्रालय है उसके ओडी अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो पैसा वहां से सबका सब डाल दिया जाएगा।
तो ये आवश्यक नहीं है कि जब किस्त भेजी जाती है जिस डेट को, उसी डेट में या 1-2 दिन के आसपास में ही वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद भी करेक्ट हो जाता है, ठीक-ठाक हो जाता है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। ठीक है? तो इसी थीम पे जो अभी किसान साथी जिनका सब कुछ सही था, ठीक है, उनको लगता था कि नहीं हमारा पैसा तो निश्चित है आएगा, लेकिन 20वीं 19 21वीं किस्त में उनको पैसा अभी नहीं मिल पाया है, तो उन किसानों के खाते में पैसा अभी आने वाला है। ठीक है? तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आपको अच्छी तरह से अपडेट रहना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से जानकारी लेते रहेंगे तो शायद आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से इस टाइम पे अपडेट रहिए हमेशा, क्योंकि बहुत सारा बदलाव किया जा रहा है कृषि मंत्रालय की तरफ से। आए दिन कोई न कोई फ़ॉल्ट दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से किसानों की संख्या लगातार घटाई जा रही है। यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई सा भी दिक्कत आपके स्टेटस में शो हो जाएगा, तो उसे आप मेंटेन करवाने में जब बहुत लेट कर देंगे तो वहीं पे आपकी किस्त बाधित हो जाएगी। और 4 महीने का जो अंतराल आपको दिया जाता है, इस बीच में आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करवा लें और आपका एप्लीकेशन तब तक अप्रूवल भी हो जाएगा और कोई किस्त नहीं रुकेगी। लेकिन किसान साथी गलती ये करते हैं कि जब किस्त आने वाली होती है सिर्फ उसी टाइम अपना स्टेटस चेक करते हैं, बाकी समय वो भूल जाते हैं। तो इसी में क्या होता है कि उनकी जो किस्त होती है वो रोक दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।